और कुरान करीम में अल्लाह ने किसी इबादत और किसी दुआ का हुक्म इस अंदाज से नहीं फरमाया जिस अंदाज से सलातो सलाम का फरमाया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते सलात भेजते हैं, सलात भेजते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी सलात भेजो इस नबी पर और सलाम भी। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला खुद अपनी शिरकत का इज़हार किया, मैं भी भेजता हूँ सलात व सलाम, तुम भी सलात भेजो। इससे अंदाज़ा होता है कि ये वो दुआ है कि इस दुआ के मुकाबले की कोई और दुआ नहीं है। भले कितनी भी दुआएं, अब मसनून दुआएं नबी ने बताई, हम सुबह शाम मांगते हैं, लेकिन सलातो सलाम की दुआ ऐसी है जिससे सलातो सलाम की दुआ मांग ली, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया आखिर में उसका कफील हो जाता है। काब इब्ने उबई इब्ने काब साहबी हैं, नबी पाक की खिदमत में आए और उनकी आदत थी दुआएं बहुत मांगते थे, दुआएं मांगते, बेनी खाली औकात हर वक्त दुआएं अल्लाह से। हाज़िर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये चाहता हूँ कि फ़राइज़ व वाजिबात के अलावा जितना वक्त मैं दुआएं मांगता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप पर सलातो सलाम भी भेजूँ। तो कितना सलातो सलाम आप पे भेजूँ? आप के जितना देर अच्छे जी चाहे उतना सलातो सलाम भेज। फरमाया कि मैंने सोचा चौथाई हिस्सा, औकात का चौथाई हिस्सा मैं आप पर सलातो सलाम भेजूँ। फरमाया बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर थोड़ा सा बढ़ा दे तेरे लिए बेहतर है। और फरमाया अच्छा। उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा फिर मैंने सोचा है कि निसफ हिस्सा जो दुआओं का मैं दुआएं अपनी मांगूं और बाकी जो निसफ हिस्सा वक़्त का वो मैं सलातो सलाम भेजूँ। फरमाया बहुत अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ा बढ़ा दे तो तेरे लिए बेहतर है। अच्छा। और कहा कि या रसूलल्लाह फिर ऐसा करता हूँ, मैं पूरे वक़्त के 3 हिस्से हैं उसमें से 2/3 जो वो मैं आपके पर सलातो सलाम भेजूँगा, 1/3 जो हिस्सा है वो मैं अपनी दुआएं मांगूँ। वह कि बहुत अच्छा है, अगर थोड़ा सा बढ़ा दे तो और अच्छा है। उन्होंने सोचा कि लगता ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि बस तुम सलातो सलाम मुझ पर भेजता रहे। फरमाया कि या रसूलल्लाह बस फिर मैं चाहता हूँ कि फिर सारे वक़्त में आप पर सलातो सलाम भी भेजता रहूँगा। फ़राइज़ व वाजिबात पूरे करने के बाद हर वक़्त दुआएं जो मांगता हूँ उसमें आप पर सलातो सलाम की दुआ। आपका चेहरा खुशी से तमतमा गया, रोशन हो गया। फरमाया कि काब अगर तू ऐसा करेगा तो अल्लाह दुनिया का तेरा कफील हो जाएगा और आखिरत में तेरी मग़फ़िरत कर देगा, दुनिया में तेरी हर चीज़ की ज़रूरत पूरी कर देगा, कोई ऐसी ज़रूरत तेरी नहीं होगी जो ठहर जाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की हर चीज़ की तेरी किफ़ालत कर देगा और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला तेरी मग़फ़िरत कर देगा। अब आप बताइए हमें इसके अलावा चाहिए क्या? हम चाहते हैं दुनिया में हमारी क्या हो जाए, किफ़ालत हो, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, मकान की, दुकान की, बीवी की, बच्चों की, यही तो चाहते हैं। फरमाया कि सलातो सलाम तो हर वक्त पड़ेगा तो सारी ज़रूरतों के ज़िम्मेदार अल्लाह है, पूरा करेगा। और आखिर में हम क्या चाहते हैं? मग़फ़िरत हो जाए, बख्शिश हो जाए। फरमाया कि तेरी बख्शिश भी हो जाएगी। ये वो दुआ, ये वो दुआ है कि अगर इस दुआ का एहतमाम 24 घंटे इंसान अगर कर लेता है तो फिर दुनिया के अंदर कोई उसका दुनिया का काम ऐसा नहीं है कि जो ठहर जाए। अल्लाह तबारक व तआला गैब के ख़जानों से उसको पूरा करते हैं। और ज़ाहिर है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हम सलातो सलाम पढ़ते हैं, उनके लिए जब मग़फ़िरत की, उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला वो उसकी बदले में आप पर रहमत उतारते हैं। देखो दुआ का मकसद क्या होता है? दूसरे को नफ़ा पहुँचाना। आप इमाम साहब से कि इमाम साहब मेरे लिए दुआ करें, मैं ज़रा बीमार हूँ, दुआ या अल्लाह इसको सेहत दे दे, तो उसकी दुआ से आपको नफ़ा पहुँच रहा है ना। दुआ का राज ये है कि दूसरे को नफ़ा पहुँचता है उससे। लेकिन सलातो सलाम वह दुआ है, हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ देते हैं, लेकिन नबी को हमारी दुआ की कोई ज़रूरत नहीं, उनको कोई नफ़ा नहीं है। बल्कि हम जब दुआ करते हैं, सलातो सलाम पढ़ते हैं, तो उनको तो नफ़ा नहीं पहुंचता, क्योंकि वो तो पहले नफ़े के अंदर, वो तो सलातो सलाम, वो तो रहमतों के जो समंदर में गोते खा रहे हैं। जब हम रहमत की दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम पर 10 रहमतें उतारते हैं। इसलिए हदीस फरमाया मन सल्ला अलैया मर्रतन वाहिदतन, जो मुझ पर एक मरतबा रहमत की दुआ करते हैं, इन्हें सलात सलाम भेजता है, तो सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें उतारता। अब आप बताइए, तो नफ़ा हमें खुद को पहुँचा
नबी पाक को आपके नफ़े की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद पहले ही रहमतुल आलमीन, जो रहमतुल आलमीन सारे जहानों के लिए रहमत हो, आलम जमादात के लिए रहमत, आलम मादनियात के लिए रहमत, आलम नबातात के लिए रहमत, आलम हवानात के लिए रहमत, आलम इंसान के लिए रहमत, आलम मलाइका जिन्नात के लिए रहमत, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए जुज़ात खुद रहमत हो। और आज की जदीद दुनिया में ये साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए रहमत,